ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका वृश्चिक राशि। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का महापरिवर्तन। बृहस्पति का महापरिवर्तन, जी हाँ, बृहस्पति का एक महापरिवर्तन है जो एक तरह से अपने एक प्रभाव को आपके कुंडली के ऊपर दिखाने आ रहा है, एक अपने सूतक पातक को दिखाने आ रहा है केवल 49 दिन के लिए। आने वाले 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये बृहस्पति महाराज जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। 5 दिसंबर तक 49 दिन मिलते हैं टोटल मिलाकर, और ये 49 दिन में भाग्य से वारे न्यारे, कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य में जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो सब कुछ भाग्य के अधीन हो जाता है। नहीं भी हमारे पास योग्यता है, नहीं भी हमारे पास कुछ है, तो भाग्य की वो आंधी आती है, और कहाँ से कहाँ। ये भाग्य की विशेष तौर पर सौभाग्य की, मैं कहूँगा भाग्य भी नहीं, सौभाग्य की आंधी, सुयोगों की आंधी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर आती दिखाई दे रही है। भाग्य में विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ये 49 दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ये इन शब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो आप समझे गोचर में ये बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, और इस बार बड़ा अद्भुत योग बना है, वर्षों बाद बना है कि बृहस्पति एक अपना टेलर पहले दिखा के जाएंगे आपको। टेलर पहले दिखाएंगे, बाद में अपने 6 महीने बाद अपना खेल पूरी तरह से करेंगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कई ग्रहों ने आपकी समस्याएं उत्पन्न कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या तो आपके अपने दिमाग ने उत्पन्न कर रखी है, जो शनि महाराज के कारण है। शनि दिमाग में आके जब बैठ जाते हैं, बुद्धि में आके बैठ जाते हैं और वक्री हो जाए तो कुछ चलने नहीं देते, बस अपने ही को दिखाते हैं। अंधकारमय, शनि एक अंधकारमय ग्रह है, शनि चलने वाला ग्रह है, और वो बिल्कुल इस वक्त ऐसी स्थिति में चल रहा था, किसी से बदलने की स्थिति नहीं थी। अब बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, ये 49 दिन के लिए ये खाली, यानी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर ही तक है। उसके बाद फिर बृहस्पति वापस वहीं चले जाएंगे, अष्टम भाव में बृहस्पति थोड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चाहे 49 दिन के लिए मान लीजिए, ये समय आपके भाग्य से आपको लाभ लेने का है। कई लोग ऐसे हैं अभी भी जो बैठे रहेंगे शनि के आगोश में आकर। उतारिए शनि अपने ऊपर। शनि किसी के उतारे नहीं उतरते, खुद के उतारे उतरते हैं। शनि क्या है? शनि प्रतीक है आलस्य का, शनि प्रतीक है जिद का, शनि प्रतीक है गंदगी का, शनि प्रतीक है नहीं कुछ होना ही नहीं है, नेगेटिव सोच का, बदलना ही नहीं चाहते हैं। शनि और सूर्य का संबंध देखिए, पिता पुत्र है, लेकिन शनि चल रहे हैं अपने ढंग से चलने कि नहीं मैं तुमको लंगड़ा के चलना है। तो ये स्थिति अब बुद्धि भाव में ऐसा आ गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बृहस्पति बदलकर भाग्य में जाएंगे और अपनी नवम दृष्टि से शनि पर डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, तरक्की का रास्ता खोलने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी ताकत और दीजिए, पुण्य जगाने का प्रयास कीजिए। जितने पुण्य जागेंगे उतना बढ़िया। धर्म का, मंदिर में जाकर भगवान का पुण्य कार्य जितना कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों वितरण, धार्मिक कार्यों में काम, यज्ञ इत्यादि काम जितना करोगे उतना बढ़िया। ये बृहस्पति आपके लिए इन दिनों 49 दिनों में अच्छे से लाभ देने का रास्ता बहुत बढ़िया से खोल सकते हैं। तो ऐसे में इस समय का सदुपयोग आपको करते हुए कार्य कर लेना चाहिए। और ऐसे में जो लाभ उठाने का प्रयास कर लेंगे, समझ लें इन दिनों विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन के साथ साथ और भी ग्रह, मंगल भी परिवर्तन के साथ जाएंगे, मंगल भी, तो आपको थोड़ा हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। इस वक्त हमारी दृष्टिकोण से आपकी राशि के अंदर सुंदरकांड, हनुमान जी का सहारा लेकर हनुमान जी के सुंदरकांड का जितना पाठ करने का प्रयास कर सकते हो अवश्य करने का प्रयास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, जो हो सकता है हनुमान जी का सवा मनी का भोग। ये 49 दिन है खासतौर पर आपके लिए वारे न्यारे करने के लिए। और लग जाइए, देखिए जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो ये बृहस्पति आपके कुंडली के दृष्टिकोण से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो है वो अच्छा हो जाए, खराब स्थिति खत्म कर देंगे। जो शनि की दृष्टि, शनि पर पूर्ण उच्च के होकर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है। और एक बात मान गए, बृहस्पति वास्तविक तौर पर संत हैं, गुरु हैं, देवगुरु के पद को प्राप्त कर रखे हैं, और उन्होंने अपना उदाहरण उपस्थित किया कि उनके साथ किसी ने भी अहित कर दिया। अब सोचें कि बृहस्पति कहाँ आगे उच्च होते, चंद्रमा की राशि में उच्च के होते आगे,
और चंद्रमा ने बृहस्पति के साथ कितना अहित किया, लेकिन फिर भी बृहस्पति के साथ उनके संबंध। लेकिन कारण क्या, उसको कारण जानना चाहिए। अब हम वो कारण को भी आपके समक्ष लेकर आए हैं आज। बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बड़ा विशेष माना जाता है। ये अद्भुत है। शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार की कथाएं इसमें वर्णित हैं और बृहस्पति का चंद्र की राशि में जाकर उच्च होना अपने आप में एक अद्भुत योग है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कहता है कि चंद्रमा के द्वारा तारा जी का हरण किया जाता है, तो एक तरह से तो वहाँ द्वेष हो जाना चाहिए था। लेकिन बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ जब भी ज्योतिष के अंदर आता है तो सबसे विशेष संबंध, गजकेसरी योग भी ऐसे में मान लिया जाता है। और ऐसे में जब कथा के माध्यम से आप सोचे तो क्या विचित्र स्थिति बनती है। उस कथा को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ जो है वो गुरु शिष्य का संबंध है। चंद्रमा जो है बृहस्पति गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और वहाँ कहा जाता है कि तारा का हरण कर लाए, ऋषि पत्नी का हरण कर लाए और उनके साथ संबंध भी स्थापित हुआ। और बाद में जो बुद्ध का उदय होता है, बुद्ध का जन्म होता है, वो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ समझने की उसके बाद भी बृहस्पति का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ बड़ा अद्भुत माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये कथा के पीछे सार क्या है, कारण क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है और चंद्रमा के दो स्वरूप कहे गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कथा के अंदर यह आता है कि चंद्रमा का साथ उस समय शुक्र और असुरों ने दिया, वहीं समस्त देवतागण वहां बृहस्पति गुरु के साथ खड़े थे, बृहस्पति देव के साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे थे। द्वंद्व होता है, आपस में विचार भेद होते हैं और उसके बाद भी वो द्वंद्व शांत नहीं होता। बाद में ब्रह्मदेव स्वयं बीच में आते हैं और वो सब चीज़ों को ठीक कराने की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन सोचें, कथा का सार जो है, असुरों ने, शुक्राचार्य जी ने और समस्त असुरों ने वहाँ चंद्रमा का साथ दिया। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा की दो स्थिति मानी गई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापयुक्त माना जाता है। यानी शुभ ग्रह और पाप ग्रह में चंद्रमा की दो अवस्थाएं ज्योतिष को सिखाते हुए इस बात को समझाया जाता है। तो जब चंद्रमा, आज भी चंद्रमा पीड़ित जब होते हैं, जब कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं और जो देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में जुड़ जाते हैं, तो शुभ हो जाता है चंद्रमा। ज्योतिषी गणनाओं के अंदर सबसे पहला चैप्टर कहा जाता है, जब जो ग्रह शुभ हैं और अशुभ हैं, चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होगा वो शुभ होगा। यानी आज भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा पापयुक्त हो जाते हैं जब वो कृष्ण पक्ष में जाते हैं। तो ये है वास्तविक तौर पर संबंध कि चंद्रमा, अब आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जन्म जो है वो किस अवस्था में हो रहा है, कृष्ण पक्ष में हो रहा है, शुक्ल पक्ष में हो रहा है। तो ये उसके अनुसार व्यवस्था समझेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ, कई बार मन ही तो मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है ना, तो मन के कारण से ही तो समस्या उत्पन्न होती है। तो अब वास्तविक तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जो ये संबंध है वो बहुत विशेष, बृहस्पति उच्च के चंद्रमा की राशि में ही आके हो रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति जो भी आपकी राशि के अनुसार से, आपने जाना आपका जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले, हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से राशि के दृष्टिकोण से आपके समक्ष बात करी। अब बृहस्पति को ताकत देनी है, बृहस्पति के दोषों को शमन करना है, तो क्या क्या करना चाहिए। बृहस्पति के शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। हमारे अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो तो 3 प्रकार के उपाय ही शास्त्र में वर्णित हैं। औषधि संबंधित उपाय और साथ साथ मंत्र संबंधित उपाय और दान संबंधित उपाय, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए। बाकी नग धारण करना और अनेक प्रकार के उपाय करने, वो तो ज्योतिषी गणों ने, आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने समय के अनुसार से उपस्थित कर दिए। आज की तारीख में तो आप सोचें कि नग इत्यादि धारण करना तो एक इतना ज़बरदस्त प्रचलन में आ गया है कि हर व्यक्ति बृहस्पति का पुखराज धारण करे हुए घूम रहा है, और वास्तविक तौर पर वो पुखराज है भी कि नहीं है। आमतौर पे जो पुखराज धारण करके घूमते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाला आता है, और किसी व्यक्ति से बोल दो कि भैया जाला वाला पुखराज पहन रखा है, तो खट से वो क्या कहेगा, एक ही बात कहता है कि बिना जाले वाला यदि पुखराज होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, बिना बादल वाला रत्न का दोषी सबसे पहले वही माना गया है कि भैया कोई दाग, धब्बा, बादल किसी प्रकार का उसके अंदर बुलबुला नहीं होना चाहिए।
और आमतौर पर सुनार ये कहता है कि पुखराज की पहचान ही जो है वो अंदर बादल वाला होता है। अब उसने भ्रांति किस प्रकार से उत्पन्न करी तो वो आप समझने की आवश्यकता है। तो आप समझें कि बिल्कुल नग अच्छे धारण करते हैं, लेकिन क्या इतने रत्न जो हैं वो उस खान से निकलते हैं, या वो कहीं ना कहीं मशीन से बैठकर बनाए जा रहे हैं? किस प्रकार से आज बहुत सारी इंडस्ट्री इसी प्रकार की डेवलप हो गई कि हर ज्योतिषी के पास कम से कम, हर जो बेचने वाले, नग बेचने वाले हैं, कम से कम एक एक पोटली, दो दो पोटलियाँ पुखराज समस्त रत्न लेके बैठा हुआ है। तो हमारी मानना इस बात की है कि कम से कम इस भ्रांति से हटें। उतना पैसा तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दोगे तो वो बहुत अच्छा लाभ देगा, मन को संतुष्टि देगा, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पहनना है। और ज्योतिषी जी के पास जाकर उसने कुछ, ज्योतिषी जी ने आपको बताया नहीं, पहनाया नहीं, तो आपको भी मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो हमने मंत्र बताया, मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति का एक सीधा साधा उपाय बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति को शक्ति देने के लिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 108 बार नित्यप्रति जप कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा लीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन, केले का दान, पीली चीज़ों का दान। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मणों से भी है, ज्ञानवान लोगों से भी है। तो पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का दान, पूजा की चीज़ों का दान, ये आप अच्छे भाव से कर सकते हैं। इससे भी श्रेष्ठ एक उपाय और समझें तो गऊ का संबंध शास्त्र में कहा गया है कि हर देवता के साथ है। तो बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल भिगो कर देना अपने आप में एक श्रेष्ठतम उपाय है। यदि आप ये करके रख लें तो भी आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ हो सकता है। एक और उपाय शास्त्र में बताया जाता है बृहस्पति की शक्ति देने के लिए, वो है केसर का उपयोग। लेकिन अब केसर के साथ भी ये समस्या है कि इतना केसर तो बाजार में उत्पन्न ही नहीं होता है कि जो आज सब जगह इतना बाजार में हर जगह जितना उत्पन्न नहीं होता है उससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा तो आज बाजार में बिक रहा है। तो इसलिए हमने कहा हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। हल्दी तो कम से कम आपको अच्छी मिल ही सकती है, तो हल्दी का अपने माथे पर तिलक करना। हाँ, हल्दी को लेके रख लीजिए, अच्छी हल्दी, और उसको पानी में हल्का सा डाल के स्नान कर लीजिए। और तो और सबसे बढ़िया ये पीला वस्त्र है। ये पीला वस्त्र धारण करना, आप जहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी को हल्का सा येलो कपड़े से, येलो टॉवल से रख लीजिए, वो भी बृहस्पति का ही उपाय है। तो इस प्रकार से इन उपायों को जो हमने आपको बताया है वो आप कर कर बृहस्पति के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का, बृहस्पति को शक्ति देने का, ये जो 49 दिन हैं ये अद्भुत है, एक नया आपको रास्ता देने वाले हैं। इस समय में आप किस्मत जगाने के लिए सुंदर रूप से कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ संबंध बहुत बढ़िया आपकी राशि के साथ बनकर तैयार हो गया है, और ये आपके लिए सर्व प्रकार से, अब ये तो राशि के दृष्टिकोण से हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, लेकिन वास्तविक तौर पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी इंटरनल कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं। बहुत बार लोग इस बात पे हमारे पास प्रश्न लिख के भेज देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी माध्यम से समय समय प्रश्न लिख के भेजते हैं, समय समय पर उसका निवारण भी करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से जैसा बताया जाता है वो घट नहीं रहा है। अब भैया देखना पड़ेगा ना आपकी जन्मपत्री में कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, लग्न राशि से फल मिल रहा है अब या किस अवस्था में। अब राशि में देख लिया, अब एक बात समझें कि आपके ग्रह किस अवस्था में। अब ग्रहों की अवस्थाएं दीप्तादि अवस्था में, मृतादि अवस्था में, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है या बालावस्था में है। यदि ग्रह शुरू के कुछ अंशों में हो तो कहा जाता है, राशि के दृष्टिकोण से वो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस अवस्था में है। बहुत वर्ष पूर्व एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आया, किसी ज्योतिषी जी महाराज ने उनको जन्मपत्री देख के बता दिया था, और मैं पिताजी के साथ, मुझे अभी भी याद है कि उस समय की बात है, वो व्यक्ति आया पिताजी के सामने बैठने की, जन्मपत्री में देखा और वो बोला, बड़ा परेशान था, और उसने वो देख के देखा कि महाराज हमको, हमारे ज्योतिषी जी महाराज ने कह दिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु होने के योग हैं पूरी तरह से। जब वो जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी उसको देख के हम लोगों ने यही एनालाइज किया कि आपकी कुंडली में बिल्कुल मृत्यु का योग तो है, लेकिन इसके बाद भी आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। वो बड़ा उसको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहे हैं आप, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो हम लोगों ने जब पिताजी के साथ बैठे हुए एनालाइज किया कि उसकी कुंडली में जो ग्रह था वो सपनादि अवस्था में था, स्वप्न अवस्था में था वो ग्रह। तो यानी मृत्यु भी होगी तो वो सपने में ही होगी। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार सपने में लोग देख लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, या सपने में देख लेते हैं कि लॉटरी खुल गई। तो जो ग्रह ने अपना कार्य करना था वो सपने में कर दिया। अवस्था कौन सी थी, जागृत अवस्था थी, स्वप्नादि अवस्था थी, या इसी प्रकार से एक अवस्था बताई गई है, मृत अवस्था, युवा अवस्था और बालावस्था।
तो कौन से ग्रह में वृद्धादि अवस्थाएं जो है वो ग्रह, जैसे अभी राहु कुछ दिनों पहले जब बदलने के बाद मृत अवस्था में चल रहा था और 23 अंश के जब 30 अंश से 23 अंश के वक्री स्थिति में आगे गए तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। जन्मपत्री केवल राशि नहीं है, जन्मपत्री में बहुत वृहद रूप से, अब YouTube के माध्यम से या बहुत सारे लेक्चर्स के माध्यम से तो ये सब इंटरप्रिटेशन जो है राशि के दृष्टिकोण से एक आसान हो जाता है, इसलिए करने की व्यवस्था बना दी जाती है। लेकिन ज्योतिष एक शोध का विषय है और एक इंडिविजुअलिटी के साथ बताने का विषय है कि यानी हर व्यक्ति के साथ हर छोटी छोटी परिवर्तन, हर क्षण के साथ ग्रहों की अवस्था बदल रही है। आपकी जो एक एक क्षण के साथ व्यवस्था ग्रहों की बदलती रहती है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई खराब अवस्था ग्रह की है भी या कोई अशुभ योग है भी तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबराने की बात कर देते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये अशुभ योग है तो बस ये घटेगा। अरे नहीं, उसको बदलने के लिए कर्म है ना, कर्म से ही तो वो दुर्भाग्य या सौभाग्य बनाए और कर्म के द्वारा ही वो समय को परिवर्तन करने का रास्ता बना सकते हैं। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उसको बहुत अच्छे से शोध करके चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और कई बार बड़ा दुख इस बात पे होता है कि हम जब देख लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद भी व्यक्ति को बता देते हैं और व्यक्ति बदल नहीं पाता चीज़ों को, तो यानी या तो विश्वास नहीं होता उसको, और विश्वास होगा बता भी देंगे तो वो समस्याओं को ठीक नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये करें आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझकर उसके एनालाइज करने का प्रयास करें। कटाक्ष तो कहीं भी हो सकता है, कटाक्ष तो लगातार कहीं ना कहीं किसी अवस्था में कर सकते हैं। लोग तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ों पे है ही नहीं, कुछ भी करने की भी बात कर देते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आप सब उसको अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमने ये सारी ग्रहों की अवस्था विवेचना आपके समक्ष रखी है और उन सब चीज़ों को सही से कर आप अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरह से ले जा सकते हैं। तो ये जो 49 दिन पुनः समझ लीजिए आए हैं, एक अद्भुत योग लेकर आए हैं। दिवाली के दिनों में ये सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है और दिवाली के बाद खुलकर आपके पास समय है अपनी जो चीज़ें खराब हुई कई कारणों से उनको ठीक करने का समय है। तो इसमें बहस मुबाहिसे में इस चीज़ को बर्बाद न करें, सही से चीज़ों को समझकर पूरी तरह से अपने अनुसार चीज़ों को समझकर आप कार्य करने की व्यवस्था बनाएं। हर चीज़ में अच्छाई भी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई भी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको ठीक करने का रास्ता बना लेते हैं और अपने जीवन में चमत्कार। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इस समय को एक एक क्षण को हमको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो समय भाग रहा है, घड़ी भाग रही है ना, इसमें एक भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। यही सोच के गड्ढे में फंस गए, किस्मत खराब हो गई। अरे नहीं, किस्मत खराब हुई। बुलंद किस्मत को बदलने के लिए केवल विश्वास चाहिए, सही आशीर्वाद चाहिए, सही दिशा चाहिए। चलिए उठिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करके देखें, परिवर्तन होगा आपके लिए। आप स्वयं परिवर्तन करके दिखा सकते हैं संसार को।